मेरा टायर देखो, वो थोड़ा ट्रक ही टेढ़ा करके लगा हुआ है ऐसे। लेकिन एक और चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, वो ये देखो क्लियरेंस 12 फुट 11 इंच, लेकिन ये एक्सप्रेस है। ओ भाई तेरा शीशा शूशा लेके जाऊंगा मैं, क्या कर रहा है? कोई सामान तो नहीं रह गया? ये टॉवल मिला हुआ था भाई, पैरों में रखने वाला टॉवल है, ये पड़ा हुआ है, ये देखो। और ये शीशा लगा हुआ है, इसके आगे खड़े होकर आप अपनी दाढ़ी वगैरह काट सकते हो। ये टॉयलेट सीट हो गई और ये शावर लगा हुआ है, सिर्फ उन बंदों के लिए जो बंदे पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए या नए आए इंडिया से आने के बाद में। ऐसे शावर का माहौल मिलता है ड्राइवर को, यहाँ पे बिल्कुल फ्री होता है ये सारा शावर। बस आपने डीजल डाला हो इन पंपों से, फिर ये फ्री शावर देते हैं। नहीं तो वैसे 17-18 डॉलर का शावर होता है ये। शावर वाला मैं बैग भूल गया हूँ, तो मैंने वालमार्ट का लिफाफा ही चूज किया है इस बार। जब मैं पहली बार आया था ना, तो यहाँ से कोड लगा के अंदर जाना पड़ता है, तो बड़ी फीलिंग आई थी मेरे को। तो ये 7 नंबर शावर है, ये 8 है, ये 11, 12, 13, 14, 15, इसकी इस पंप के ऊपर 15 शावर है टोटल। तो बड़ा स्वाद आया नहा के। ये लॉन्ड्री होती है, यहाँ पे कपड़े आप वॉश कर सकते हो पैसे दे के। ये ड्राइवर की लॉन्च, यहाँ पे बैठ के आप टीवी वगैरह देख सकते हो जब आपको वेटिंग पड़ती है। तो आपको दूसरी कंपनी बता रहा था जो मेरे घर में पड़ा हुआ है, ये हॉब्स है, ये भी 911 की तरह ही काम करता है, दोनों सेम काम करते हैं। ये भी होगा, ये क्या चीज़ है? डीजल लाइफलाइन। कॉफ़ी की मशीनें लगी हुई हैं, तो यहाँ से बनाएंगे एक बढ़िया सी चाय जो गर्म रहे, अपने वाली बोतल में डाल के लेके जाएंगे। ये शुगर हो गई, ये कॉफ़ी हो गई, ये सारे दूध पड़े हुए हैं, हाफ एंड हाफ। फ्रेंच वनीला, हेज़लनट क्रीमें पड़ी हुई हैं डालने के लिए, फ्रेंच वनीला डाल लेते हैं एक। टेस्ट करके जरूर देख लिया करो, फिर अपने हिसाब से बंदा मीठा वाला डाल लेता है। ये कॉफ़ी है, इसमें 2 शुगर जाएंगी ब्राउन वाली। डेक है वॉल्वो भाई, बहुत महंगे ट्रक हैं, जिस भी कंपनी ने लिया होगा के पास में अच्छे खासे पैसे होंगे। पक्का किसी का ट्रक नहीं स्टार्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो गई। वाहिगुरु सच्चे पातशाह कृपा करना भाई ड्राइवरों के ऊपर। बाबा जी इसके पीछे वाला ये वाला ट्रक देखो, क्या बात है, वो जा रहा है। ये ध्यान भी लगते हैं क्योंकि ये देखो, ये लिखा हुआ ना प्राइम पार्किंग। प्राइम मीन्स की ये पेड पार्किंग होती है ये वाली। और कई बंदे पार्किंग पेड नहीं करते, रात को ऐसे लगा देते हैं। जब आप ईस्ट अमेरिका में हो ना, ईस्ट वाली साइड में आके ऐसी गलतियां मत करो, ये कर देते हैं कांड भाई। ये बाद में टो करवा देते हैं ट्रक को अगर आप बीच में नहीं हो। जैसे जैसे आप न्यूयॉर्क की तरफ जाते जाओगे, तैसे तैसे पार्किंग पंपों की छोटी होती जाएंगी और जगह कम होती जाएगी, क्योंकि वो वाला पार्ट जो अमेरिका का है वो पहले का बना हुआ है और वो बहुत बिजी है। वहाँ पे पंप भी कम है और जगह भी छोटी है उनके पास में। और यहाँ पे प्लस 1-2 डिग्री टेम्परेचर है, सुबह का टाइम है। बड़ा स्वाद आ रहा है चल के, क्योंकि विनिपेग में ये वाला मौसम लेकिन बहुत कम होता है सर्दियों में। और ये जो टाउन है बीवर डैम ओहायो, अपना ट्रक अच्छी रेस्ट करके रेडी है फिर से निकलने के लिए। ना स्पेशल बोतल रख के वापस आया आपका भाई। वाहिगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे मालिक। जब ठंड नहीं होती ना, तब ट्रक बड़ा आसान रहता है, तंगी पेशी कोई नहीं आती ट्रक को ना। चलो शुक्र है। ये जितनी भी लाइटें आती ना सारी पहले आनी चाहिए, बस ये 2 लाइटें ट्रक स्टार्ट होने के बाद में भी आएगी, तब भी कोई चक्कर नहीं है। अभी मेरे जन्मदिन वाली वीडियो मैंने पोस्ट की है जहाँ पे मेरी ग्रोसरी बाहर रखा था। एक भाई बोलता है कि भाई ट्रकिंग व्लॉग कब आएंगे भाई। जब हम इंडिया से आते हैं ना यार, तो 5-7 दिन बच्चों के साथ में सेटिंग करते हुए निकल जाते हैं। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ तो अगले दिन सीधा जो व्लॉग है सीधा ट्रक के अंदर ही होगा। तो आगे वाला व्लॉग जो है वो अभी आपके सामने ही बताने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रकिंग सीरीज चल रही है। तो अभी ट्रकिंग के व्लॉग ही आएंगे। काम तो करना ही है, दिहाड़ीदार बंदे काम करने के लिए तो कनाडा आए। बहुत सारे बंदों के सवाल होते हैं, भाई ये चीज आपने बताई नहीं, ये चीज बताई नहीं। अगर आपको मेरे बारे में कोई भी चीज सर्च करनी ना, अगर मैंने उस पर वीडियो बनाई होगी तो आपको एक छोटा सा काम करना है, जैसे लिख दो कार करण चगामा, तो कार के रिलेटेड अगर मेरी कोई वीडियो होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। दुबई से कनाडा तो करण चगामा। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार स्काई डाइविंग भी की है, आसमान से छाल भी मारी है। स्काई डाइविंग करण चगामा लेके सर्च मारोगे वो भी आ जाएगी। बहुत कुछ किया है जिंदगी में यार, शुक्र है ऊपर वाले का। लाइटें चालू, मार्कर लाइटें चालू, सिग्नल चालू। यहाँ पे पैलियां देखो, खेत आपको दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्नो नहीं है, स्नो सारी मेल्ट हो गई। स्नो पड़ी थी लेकिन आज रात को कोहरा पड़ा। ये सारा कोहरा है, ये देखो। और ये भाई देखो कितनी महंगी गाड़ियाँ, जीप है, ग्लेडिएटर, ओ आगे मेरे ख्याल में कमारो भी है। कभी कभी ड्राइवर इतनी महंगी गाड़ियां, इतने महंगे लोड लेके जाता है, लेकिन कभी कभी ड्राइवर के पास में ही ऐसी गाड़ियां लेने के लिए पैसे नहीं होते। ये कैसी दुनिया है भाई कि ड्राइवर का $1 जिसके ये ट्रक है, कंपनी का ओनर, उसके पैसे हमसे भी ज्यादा बनने चाहिए। 5 दिन काम करके 2 छुट्टियां करके ड्राइवर के पैसे $10,000 की ग्रॉस होनी चाहिए कनाडा में, अमेरिका में। मैं ऐसा मानता हूँ इतना मिनिमम है, फिर जाके ड्राइवर का सही अच्छा बड़ा गुजारा होता है। सामान महंगा होता जा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है, लोडों के रेट और ड्राइवर की सैलरी कम होती जा रही है, वहां पे खड़ी है। कृपा करना आज का दिन भी सही निकल जाए। बीवर डैम
ये सिर्फ अमेरिका में पॉसिबल होता है, एक सामने फ्लाइंग और दूसरी तरफ पायलट। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बंदे हमारे ईस्ट में चलते हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि 30 के ऊपर टाइम वेस्ट होता है। US 30 जो हम लेके जा रहे हैं, आज मेरे को लग रहा है कि नहीं, नीचे जा रहे हैं ना तो कोई तंगी पेश ही नहीं आती। मेरी आदत है, मैं रिसीवर को जरूर कॉल करता हूँ। कि मैंने कॉल की थी, वो बोलती थी कि भाई एक ट्रक की पार्किंग है, लेकिन मेरी लॉग बुक जो है मेरे को लगता है कि रात को वहां पे पहुंचेगी नहीं, कल सुबह जाना पड़ेगा। गागले कैसी है आपकी बाइक की? गागले बहुत महंगी गागले हैं, $10 की हैं। देखो कंपनी मशहूरी कैसे करती है। यार राइट साइड में बोर्ड लगा हो ना कारों का, मर्सिडीज का, दूसरा, और सबकी लाइटें चल रही है। देखो ये देखो 76 के ऊपर चढ़ने वाला रैंप देखो कैसे आया। 30 माइल का रैंप है, मतलब कि बहुत ज्यादा गुलाई होगी। और ये देखो निशान भी बना हुआ है कि आपका ट्रक ऐसे लेफ्ट साइड को पलटी भी हो सकता है। आराम से जाओ 30 माइल के ऊपर। मैं भी ब्रेक मार के पहले अपनी स्पीड कम करूंगा, फिर ही जाऊंगा। और मैंने देखा है इंडिया में भी बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन बाद में वो बोर्ड कहाँ पे जाते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन एक बार तो वो बोर्ड लगा देते हैं। अभी यहाँ पे देखो मैंने आराम से 30 माइल की स्पीड रखनी है। हेलो डेल्टा 12 मैं भाई 71 नॉर्थ पे चढ़ने वाला हूँ, सारा क्लियर करा दो। अच्छा नहीं हो सकता? अच्छा मेरी कोई वैल्यू नहीं, चलो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, अगला बोलता है नहीं तो नहीं। क्लीवलैंड 71 नॉर्थ ओहायो, इस स्टेट का नाम ओहायो है। ओहो, सुबह सुबह कॉफी पी के बुरा हाल हो जाता है। ओ ये तो बड़ा गंद पड़ा हुआ है। ये लाइन देख रहे हो आ रही है ना, उखड़ी हुई है, ये शोल्डर है। ये देखो मेरे टायर पक्की जगह के ऊपर खड़े, और ये देखो इस तरफ देखो, जो भी बंदा ट्रक लेके आया था उसने शोल्डर से अपना ट्रक नीचे उतारा, उसको लगा कि ये भी पक्की जगह ही है। लेकिन आगे देखो ध्यान से, आपको अच्छा बड़ा बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना कि इसके नीचे आओगे तो आपके टायर कच्चे में जाएंगे। तो सर्दियों में जगह ਜਿਹੜੀ होती है ना कच्चे वाली, देखनी बहुत पड़ती है कि ये नरम हुई होती है। ये देखो, तो बचो ऐसे वाली जगहों में ट्रक उतारने से बचो। आंखें खोल के जहां भी पार्क करना है। गलती किसी से भी हो सकती है, हो सकता है मेरे से हो जाए, लेकिन जो अवॉइड कर सकते हैं ना वो अवॉइड करनी है। ये देखो अभी सारी ये कच्ची जगह थी, अगर मैं ट्रक अपना नीचे लेके आता तो यहाँ पे किसी के स्लिप निकले हुए हैं ऑलरेडी। ये देखो किसी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, फिर उसका ट्रक निकला यहाँ से, क्योंकि ये सारा पैच जो है ना, ये पूरी मिट्टी ऐसी ही है। ये देखो लुक तो डाली हुई है, लेकिन मेरे पैरों से हिल रही है। ये देखो ओए होए होए होए। तो मैं ऐसे अग्नि निकाल के ना शोल्डर के नीचे दबा के, 2-3 ट्रैक है मेरे पास। 2 मिनट के लिए रुका था। अभी ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ से बार बार गिर रहा है, क्योंकि जो ट्रक वाला मैप है ना, इसका जो पीछे वाले लॉक है ये दोनों खराब हो गए, जिसके अंदर ये बॉल जाती है ना। ये देखो ये यहाँ से प्लास्टिक टूट गया इसके अंदर से। लाइन लगी हुई आती है ट्रकों की, देखो एक ही ट्रिप में मालूम नहीं कितनी स्टेटों को हमने पार करना है। पेंसिल्वेनिया यहाँ से स्टार्ट होता है, और जैसे अंदर घुसे बोलते हैं कि अपनी बेल्ट लगा लो, बकल अप कर लो, और स्पीड लिमिट 70 की होगी। यहाँ पे देखो कोई स्नो का नामो निशान ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे स्नो पड़ती है भाई, तब पड़ती है फिर 2-2, 3-3 फुट एक ही रात में। बाप लेके जा रहा है। 28 फीट के ट्रेलर होते हैं, 26 फीट के। ये अमेरिका में बहुत चलते हैं। जब हम डाउन हिल उतरते हैं ना, मेरे को देखो 3 नंबर पे मेरी ब्रेकें लगी हुई हैं, और मैं ब्रेक पैडल पे पैर नहीं रख रहा, और आगे वाले बंदे की 2-3 बार लाइटें चल चुकी हैं। डाउन हिल है, ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्रेड इतनी नहीं है। वो देखो उसकी फिर लाइटें चली, अगर आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसा अपना अपना हिसाब होता है, कोई कैसे तरीके से उतारता है, लेकिन ज्यादा बेटर वही है अगर आप ब्रेक पैडल के ऊपर पैर नहीं रख रहे, तो वो ज्यादा बेटर है। ये रेस्ट एरिया, ऐसे ट्रक लग जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे ऐसे बाहर निकल जाते हैं। अमेरिका में आजकल कन्वर्थों का बड़ा बल्कि रोल चल रहा है। कन्वर्थ बहुत लोग बाय करते हैं जिन्होंने अपने ट्रक खरीदे हुए हैं, और ये वाली जो सॉलिड लाइन है, इस सॉलिड लाइन के आगे नहीं जाना, इनके इसके पीछे पीछे लगाने हैं सबने ट्रक। ओए 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 हरा ट्रक, ओए क्या बात है। ये पुराने वाला फ्रेट ट्रेनर था। जल्दी ही अमेरिका की ट्रकिंग के ऊपर एक व्लॉग बनाएंगे, जो अमेरिका की आज हालात चल रही है उसके बारे में डीप जानकारी जितनी हमको मिलेगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बस थोड़े दिनों का इंतजार करो। लेट्स गो सम ईटिंग। ये यार बड़ा मुश्किल खुल रहा है, इसको क्या हो गया? इसका हैंडल टाइट हो गया यहाँ से, इसमें पानी पूनी चला गया लगता है। बड़ा आसान होता है अमेरिका में इंटरस्टेटों के ऊपर सफर निकालना। देखो 550 किलोमीटर चला दिया मैंने,
5.5 घंटे मेरे को लगे 550 किलोमीटर करने में, क्योंकि मेरा ट्रक 105 पे जाता है। अगर मेरा ट्रक 115-20 पे जाता हो, जितनी स्पीड होती है, जैसे ये वाले हाईवे की स्पीड 70 माइल है I-80 की, यहाँ पे 113 किलोमीटर के ऊपर आप आराम से जा सकते हो। बताओ भैया कौन सी कंट्री का सौदा करना है। इस टैची में बहुत माल है, वो उल्टा रखा गया माल। चूल्हा है भाई हमारा इसमें। इस बार ना ट्रक उतना साफ नहीं था, अभी इस पे टाइम लगेगा। ये जमा हुआ है सारा सामान, इस पे ना गीले करके मारने पड़ेंगे, फिर जाके मिट्टी निकलेगी। मैं तो इतना ट्रक गंदा होता ही नहीं। फ्रिज के अंदर क्या है, चाय बनाने के लिए दूध निकाल लेते हैं, रोटियां निकाल लेते हैं। फ्रिज भी साफ होने वाली है, इतनी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना फूड बचा के रख रही है, बस इतना ही बहुत है। आज साग हो जाए और थोड़ी अरबी हो जाए। ओए होए 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 होए, इतना घी खा के मैं कहाँ पे जाऊंगा। मैंने तो फिर टपा देने सारे सिग्नल। वैसे आपको मालूम है, शायद जापान ने माइक्रोवेव का यूज बंद कर दिया है। साग की एक वाइब भी अलग है। साग एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी सब्जी है भाई, जो सर्दियों में तो इतना मजा देती है ना। देखो घी खुरा हुआ है, चाहे इसके साथ में मेरे को 6 रोटियां खिला दो। दूसरी सब्जी तो मैंने ऐसे ही निकाल ली, मेरे को लगता नहीं जरूरत पड़ने वाली है। आज साग की खैर नहीं है भाई, आज तो गई 5-7 रोटियां। देख लो ड्राइवर बंदे का दोपहर का खाना कहाँ लिखा हुआ है। कल मैंने खाना खाया 700-800 किलोमीटर पीछे, आज खा रहा हूँ 700-800 किलोमीटर आगे। अभी मेरे को मालूम नहीं कि आगे वाला खाना मेरा कहाँ पे होगा, कौन सी स्टेट में होगा। ये हम पेंसिल्वेनिया में खाना खा रहे हैं, कल हमने शायद इंडियाना में खाया था, तो कल का जो खाना होगा मालूम नहीं न्यूयॉर्क में होगा और मालूम नहीं कहाँ पे होगा। बाथू पा के बनाया साग, क्या बात। पूतने की चटनी जिसके घर में स्वाद बनती है ना भाई, उसकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। शुक्र है मालिक का। क्या देख रहे हो, हर रोज आपको सलाम मारता हूँ, हो सकता है कभी भूल भी जाऊँ, लेकिन आ जाओ एक एक बुर्की और लेते हैं ऊपर वाले का नाम। वो साग हो, साग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है साग देख के। मेरे को मक्की की रोटी मैं कम खाता हूँ साग के साथ में, मेरे को साग और मम्मी के हाथ के बने हुए पराठे या वाइफ के हाथ के बने हुए पराठे, हा। मेरा टायर देखो, वो थोड़ा ट्रक ही टेढ़ा करके लगा हुआ है ऐसे। बाइक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे कर ले, मेरा ट्रक निकल नहीं रहा। हेलो, it's just too close. It's just too close. Can you just go a little bit back? Sorry to disturb you. Thank you. ये सफेद वाली लाइन है, ये वाली। अभी निकल जाऊंगा आराम से, मैं बिल्कुल क्लोज था इधर। ये वाला टायर देखो मेरा यहाँ पे था, नजदीकी मामला था। और ये किसका भाई शूज रह गया यहाँ पे। अगर आपकी स्पीड 80 से कम है तो फ्लैशर लगा के रखो। किलोमीटर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाईवे भी I-80 है। पेंसिल्वेनिया में ना ये देखो ऐसे सामने पहाड़ है, लेकिन अभी ये बेरंग हुए पड़े। स्नो यहाँ पे पड़ती है, ठंड पड़ती है, इसलिए हरियाली सारी खत्म हो गई। ये कितनी तेज जा रहा है, 105 पे मैं हूँ, ये बड़े आराम से 115 पे जा रहा है देखो। क्योंकि 113 का रोड है तो यही नज़ारा होता है, लेफ्ट लेन ओनली, ट्रक स्टैंड। पेंसिल्वेनिया में अप डाउन भी काफ़ी आते हैं। वो नीचे जाना है अपने को, सामने बोर्ड लगा हुआ है कि राइट साइड में ट्रक ना रखो, लेकिन हमारे बंदे कहाँ समझते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम गुस्से में आएंगे, हम रखेंगे। वो देखो अभी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, क्योंकि लेने छोटी होगी ना, इसलिए चक्कर चल गया। ये देखो वो लोग जो जिन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं वो कौन से न्याणे या बच्चे होते हैं। हमारे बंदों को समझने में टाइम लगता है इन चीज़ों को। अभी देखो कैसे भिड़ते हुए जा रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि लेफ्ट साइड में शोल्डर नहीं है, राइट साइड में भी शोल्डर नहीं है। खाली ट्रक के साथ में भी एक पीछे पायलट गाड़ी जा रही है इसकी, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत लंबी है। ये देखो, इसको खाली जाने के लिए भी एक पायलट गाड़ी चाहिए। अभी तो रंगमंच देखने वाला था और अभी अंधेरा हो गया। न्यू जर्सी में एंटर हो रहे हैं। मैं पहली बार एंटर हो रहा हूँ न्यू जर्सी में, पेंसिल्वेनिया वाली साइड में। पिछली बार हम पेंसिल्वेनिया तक आए थे और शीशा बहुत ख़राब है, बहुत बार साफ कर लिया, लेकिन कोई बस नहीं चल रहा इसके ऊपर मेरा। जब कारों वाले ही पूरी स्पीड पे ना जा रहे हो ना, फिर बड़ी दिक्कत आती है। ये कार वाले ने बड़ा सताया हुआ है, तो मैंने इसको ओवरटेक पे लगाया। इसको तो मैं ओवरटेक करूं, दुखी किया हुआ है इस बंदे ने। 105 की स्पीड है, डाउन पड़ रही है भाई, तू तोड़ ले इसको थोड़ा। हमारी ब्रेकें उतनी काम नहीं करती। गलत नहीं है वो,
लेकिन फिर भी ट्रैफिक के फ्लो के हिसाब से बड़ा स्लो जा रहा है। मैंने तो रेस्ट एरिया निकाल लिया भाई, 145 किलोमीटर पीछे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगा। अभी टाइम हुए 6:30 लोकल, न्यू जर्सी के और न्यूयॉर्क के, और हमने न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क घुसना है। तो मसला यहाँ पे ये बना हुआ है कि आगे अभी क्रैश हुआ है, तो यहाँ पे रुक के आधा घंटा वेट करके देखते हैं। अगर ट्रैफिक कम होती है, बस यहाँ पे पार्किंग मिल जाए तो अच्छा हो जाए। आधे घंटे की बात है भैया जी, बस आधे घंटे की। मेरी ड्राइवरी है वैसे ऐसी वैसी, लेकिन लगता है कि आ गया ठिकाने पे। आज अभी अपने पास में 832 किलोमीटर ही चलाया। लोकेशन अपनी पड़ी है 144। अभी यहाँ पे मसला है कि अपने पास में घंटे हैं, लेकिन आगे 144 किलोमीटर है, मेरे पास में 2.5 घंटे, 1 घंटा ऊपर है। लेकिन अभी यहाँ से आगे स्पीड भी कभी 105 की हो जाती है, कभी 89 की हो जाती है। और दूसरी बात, अभी ट्रैफिक बहुत है। और अभी ये स्क्रीन के ऊपर देखो कितना बल्कि रेड ही रेड आ रहा है गूगल मैप को। क्रैश हुआ है आगे, तो सारी बुक अगर खराब होगी तो फिर बाद में वहाँ पे मौके के ऊपर क्या करेंगे, फंस जाएंगे। नया शहर है, कंजस्टेड एरिया, तो यहाँ पे इसलिए प्लान चेंज करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन इस ऐसे वाले शहरों में ऐसे वाले एक्सल जो हम करके लेके आए सेंटर में 41, वो जाएगा नहीं। तो मेरे को 41 थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। वो देखो डैश कैम कहाँ पे लगाया हुआ है। ओ बल्ले, मिल गई पार्किंग भाऊ भी। इस स्विच को ना खींचना पड़ता है बाहर को, जंगाल लगा हुआ है, नहीं गई अंदर। थोड़ा सा झटका मारना पड़ेगा अंदर जाके, फिर ये अंदर जाएगी। और ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि इतने से बात नहीं बनेगी। ये जो 41 है, ये कम से कम यहाँ पे आ जाए तो सही है। अभी आप लोगों को बहुत लोग फिर से नए जुड़े होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये हम पीछे आगे करते क्यों है। ट्रेलर पीछे आया, टायर आगे चल गए, 41 पीछे आ गया, तो अभी ये इतना हिस्सा पीछे हो गया ना ट्रेलर का। अभी इसका वजन बढ़ गया और आगे वाले टायरों का वजन कम हो गया। जैसे इसको पीछे करेंगे, फिर आगे वाले टायरों का वजन बढ़ेगा और इस पे वजन कम हो जाएगा, ये वाले एक्सल पे। ये सारी गेम इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो अमेरिका वाली गवर्नमेंट है, ये यहाँ का कानून बोलता है कि 15,400 किलो ये एक्सल के ऊपर और 15,400 किलो वो ड्राइव एक्सल के ऊपर, आगे 5500 kg। ऐसा स्प्लिट करके वेट लेके आओ और सारा वेट मिला के आपका 80,000 LB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स की 34,000, 12,000 ऐसे हिसाब किताब है। 80,000 से ज़्यादा तो अपना वेट है नहीं। अगर आपका वेट ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी आपके एक्सलों के ऊपर वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे रोडों का मसला है। अभी पिन्ने कहाँ पे, पिन्ने बिल्कुल सेंटर के ऊपर ही है। ओए जी ओए, इतना निशाना आपके भाई का। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, बहुत सारे बंदे उसको गौरते नहीं। जब आप अमेरिका में जा रहे हो, आपने 41 लगा लिया यहाँ पे, वैसे हम यहाँ तक वैलिड है, हम इसके ऊपर करके लेके आ सकते हैं इस निशान को, लेकिन फिर भी हमने यहाँ तक किया क्योंकि जितना ट्रेलर पीछे रह जाएगा ना, जब आप लेफ्ट और राइट करोगे तो ख्याल रखना पड़ेगा आपके ट्रेलर की जो पूछ है, फिजिक्स ऐसे बोलता है, तो ज़्यादा ऐसे घूमेगी पीछे। तो पीछे अगर आपने राइट कट मारा, आपके टायर घूम गए, लेकिन आपकी पूछ बहुत बाहर है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कार वाले का शीशा, कहीं ना कहीं कार वाले का बोनट उठा दिया जाएगा अगर बहुत पास में हुए। ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कोशिश करूँगा ऊपर वाला करे, सब सही हो जाए। इसको ड्राइव एक्सल बोलते हैं, वो टेल है ट्रेलर के, और ये ट्रक का स्टीयरिंग टायर है। ये भी बड़ा फायदा है भाई। अमेरिका में बहुत सारे ट्रक स्टॉप होते हैं, ट्रक रेस्ट एरिया होते हैं। मैं तो डरा हुआ था, जब भी ईस्ट पार्क की बात होती है डर लगता है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। लिखा हुआ है अगर अबंडेड व्हीकल आप छोड़ के गए ना, टो करा दिया जाएगा। रेस्ट एरिया सेफ फूड जोन स्पॉन्सर्ड बाय जीको। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल भी रहते हैं भाई, ये देखो लिखा हुआ है डू नॉट फीड वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे चरदे चंद भी होते हैं, ये उनके लिए लगाया होता है कि यहाँ पे ट्रक ट्रेलर छोड़ के कहीं ट्रैक्टर लेके ट्रेलर यहाँ पे पार्क कर दिया आपने तो मसला बन जाएगा। रेस्ट एरिया होते हैं, रात रुको सुबह निकल जाओ। इसको भी पार्क मिल गई नीले वाले को। जहाँ ट्रकों वाला होगा वहाँ कारों वाला भी होगा, कारों वाला उस साइड में होगा। फैसिलिटी बंद है 3:45 पे। क्या सेट माहौल बनाया हुआ है यार। न्यू जर्सी का ये रेस्ट एरिया, 2 झंडे लगे हुए हैं और सेंटर में ये किसी चीज़ का निशान है, ब्लू स्टार मेमोरियल हाईवे। लेकिन फैसिलिटियाँ सारी क्लोज की हुई हैं। वो देखो वो सारी कारों की पार्किंग है उस तरफ। ये पानी वाली ट्रे लगी हुई है, चलता नहीं है पानी पर। जो वेलकम सेंटर वाले रेस्ट एरिया होते हैं ना, जैसे स्टेट, हम किसी भी स्टेट में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे एक वेलकम सेंटर होता है, उस स्टेट के बारे में नॉलेज। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको बड़ी हेल्प मिलती है। ये मशीनें लगी हुई हैं, आप बाहर से निकाल सकते हैं इसको, कुछ भी। यहाँ से कोक भी निकल जाएगी कार से, पैसों से। 7:30 बजे ओपन होती, 3:45 पे बंद। पार्किंग एरिया 24 आवर ओपन है, लेकिन वॉशरूम जाने के लिए फैसिलिटी कोई नहीं। ये तो मसला बन गया ना। यहाँ पे आगे प्रॉब्लम होती है, नीचे पड़े हुए हैं डब्बे वाले, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, डब्बों वालों में जाना होता फिर तो मसला ही और था। डिलावर वाटर गैप 5.5 माइल कुछ है, ऐसा कुछ 5.5 मीटर है, क्या है।
यहाँ पे भी ये डब्बे वाले वॉशरूम रखे हुए हैं, इनसे टाइम सारा हुआ ड्राइवरों का। ये देखो एक खुला हुआ बाकी बंद है। ये तो फिर बात ना हुई ना, फिर मजा नहीं हुआ, वो वाला मजा नहीं आता फिर ऐसे वाली फैसिलिटीज में। सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चे पातशाह। आजा भाई मैदान में, टाइम हो गया सुबह के 4:45। लेते हैं ऊपर वाले का नाम, करते हैं ट्रक को स्टार्ट भाई। वाहिगुरु सच्चे। ब्रेक की एयर को क्या हो गया, ब्रेक की एयर लो है। वाहिगुरु, ये तो अंदर ही है ना। ये ट्राई पैक लगा हुआ है, ट्राई पैक। ये छोटा इंजन होता है ट्रकों के पीछे, जैसे आपके -40 हो गया, 30 हो गया, बस ये अगर स्टार्ट हो गया, इसको कूलेंट की एक पाइप आती है अंदर से ट्रक से, और एक आती है डीजल से। ये बड़ी तगड़ी चीज़ है अगर काम करता रहे। लेकिन ये -30-40 में उतना कामयाब नहीं हुआ मिनी पैक वाइड, क्योंकि ये अगर आपने नहीं चलाया तो ये बाद में स्टार्ट ही नहीं होता, ये खराब हो जाता है जल्दी, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है। क्योंकि ये भी एक छोटा सा इंजन ही है, मोटर ही है इसमें, इसको भी ठंड बहुत प्रभावित करती है। ये डीजल पे चलता है, लेकिन अगर ये काम करता है तो आपके अंदर का टेम्परेचर -40 में भी मस्त रहेगा, आपको ट्रक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका कूलेंट भी गर्म रखता है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। करीम भला चढ़दी कला करीम मालका। ये वो बंदे जिनको रात को पार्किंग नहीं मिलती, फिर वो रैंप के ऊपर लगा के सोते हैं यहाँ पे। हाईवे 80 इंटरस्टेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, अभी आगे बोर्ड आएगा देखना। तो मैं पहली बार इंटरस्टेट 80 को ईस्ट वाली साइड में खत्म करूंगा, और ये खत्म हो के अपने आप 95 बनेगा, 95। बस यहाँ पे अपने मैप के हिसाब से बड़े आराम से काली नहीं करनी हमने, बस किसी तरीके से अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंचना, क्योंकि इन शहरों में आके एक भी लिया हुआ गलत टर्न आपको मालूम नहीं बाद में कहाँ पे लेके जाके छोड़ेगा। तो ये आपको बड़ा ख्याल रखना है। इतना पक्का होता है कि जो इंटरस्टेट होते हैं उनके ऊपर आपको लो ब्रिज नहीं आएगा, इंटरस्टेट के ऊपर। जैसे ही आप इंटरस्टेट से नीचे उतरोगे तब आपकी टेंशन बढ़ती है, तब आपको देखना पड़ता है, हर एक साइन बोर्ड को पढ़ना पड़ता है। ये देखो सामने है जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज। ऑल ट्रक टू न्यूयॉर्क लेफ्ट साइड में रखेंगे। हैजमत ओवरसाइज लोड, ये सिर्फ यही एग्जिट है 95 नॉर्थ वाला। जो राइट साइड वाला है ना, ये पानी के नीचे एक टनल बनी हुई है, टनल के रास्ते जाती है दुनिया, और हमने जाना है यहाँ पे। जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज आ गया न्यूयॉर्क वाला, यहाँ से बॉर्डर भी स्टार्ट हो जाएगा और न्यूयॉर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्वाद आ रहा है यार, ओए होए होए होए। क्लियरेंस 13 फुट 6 इंच, यहाँ भी बहुत लगा हुआ है। सुबह सुबह अभी टाइम पता कितने, यहाँ पे लोकल 6 बजे, और जाम लग भी गया। अपने को रहेगी अपनी लोकेशन 40 किलोमीटर। यहाँ पे यही मसला है, अगर आपको पूरी लोकेशन मालूम नहीं है, एक भी आपने एग्जिट मिस कर दिया तो फिर बाद में यू टर्न कहाँ से लगेगा इसका कोई आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे 13 फुट 6 इंच ओनली, पूरा बल्कि मेरा ट्रेलर निकलेगा नीचे से, जान निकलती है जब ऐसे बड़ा ब्रिज आता है। देखो कहाँ पे घुस गए, क्या यार क्या है ये बनाया हुआ है पूरा मिट्टी करके। वो ये देखो क्लियरेंस 12 फुट 11 इंच, लेकिन ये एक्सप्रेस है तो मेरे ख्याल में चल जाएगा। बाबा जी चल गया हुआ है, 12 फुट 11 इंच का बोर्ड लगा हुआ है भाई। ये सारे ब्रिजों के ऊपर 12 फुट 11 इंच के बोर्ड लगे हुए हैं। अभी अपने को लेना है 6A नंबर एग्जिट, राइट लेन में रखा है मैंने। वो देखो फिर आया ना 12 फुट 10 इंच का बोर्ड, भाई बड़ा डराया हुआ है इन्होंने यार। सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं। ये भी एक्सप्रेस ही है 678। मैंने 6A एग्जिट लेके अभी 678 एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर चढ़ना है। न्यूयॉर्क तो फिर न्यूयॉर्क ही है ना। सामने देखो माहौल देखो ब्रिज का, क्या यार कला की मूर्त है ये, है व्हाइट स्टोन ब्रिज न्यूयॉर्क।
मैनहट्टन। ओ क्या बात है, मैनहट्टन के पास में ही पहुंच गए हम, लेकिन मैनहट्टन जाएंगे नहीं, बहुत बिजी एरिया है वो भी। वहां पे जाने के लिए ट्रकों में टीम चाहिए, अगर कोई पंगा हो जाए तो एक बंदा साथ में तो हो। 6:30 बजे भी इस शहर का ये हाल है, तो 7-8 बजे क्या हाल होगा जब आगे रश आवर शुरू होना है पूरा। भाई रुक जा, बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है भाई, कंस्ट्रक्शन चलने के चक्कर में अभी अपने एक्सप्रेस वे जो है वो सारे खत्म हो जाने। अभी यहाँ से थोड़ा सा टेंशन वाला मुद्दा अपना शुरू होगा। अपने को 27 लेना है। 27 लग तो रहा है कि सारा ट्रक रूट ही है, लेकिन अभी उसके ऊपर चढ़ने के बाद में मालूम पड़ेगा। अगर कोई लो ब्रिज आ गया, उसके बाहर पीछे फंस गया, फिर यू टर्न नहीं होगा, बड़ा पंगा चलेगा। ये बस उससे बचना है हमने किसी तरीके से। एग्जिट 1 वेस्ट, तो यहाँ पे तो एग्जिट नहीं आ रहा। कहाँ गया एग्जिट? एग्जिट आ जाना चाहिए, एग्जिट आ जाना चाहिए भाई जी। 1 वेस्ट कहाँ पे है? 1 वेस्ट कहाँ पे है? आ गया, ओए आ गया। मेरे को लगता है ये छोटा सा जो एग्जिट है ये 1 वेस्ट ही है। ब्रुकलिन में एक्सप्रेस वे लेने पार्क वे अगर किसी के ऊपर लिखा हुआ तो पार्क वे के ऊपर कोशिश करने की हमने नहीं चढ़ना, क्योंकि पार्क वे के ऊपर लो ब्रिज जाएंगे सबसे ज्यादा। ये मैंने अभी पीछे पढ़ा है, तो मैं उसका ख्याल रखूँ। लेकिन मेरे को भी जाना यहाँ पे एक बार पार्क वे के ऊपर ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में अपनी खलासी होगी। बेल्ट पार्क वे वेस्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे बोलते हैं कि कोई नो ब्रिज नहीं है, जितना मैंने मैप को समझा है। बाकी आप आगे जाके देखते हैं अभी अपनी किस्मत में लिखा क्या हुआ। ये देखो आगे रोड देखो कैसा है, ये मिनती करके छोड़ा हुआ है ट्रकों के लिए। अभी ये देखो सामने, यहाँ पे चीज समझने वाली है। बेल्ट पार्कवे वेस्ट, ऊपर नो ट्रक रूट का साइन अगर आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स कि हमको इस पे नहीं जाना। इस पे सिर्फ ओनली कार्स जाएंगी, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। उन्होंने लिखा हुआ है, बाकी आप फिर भी गलती करते हो वो अलग बात है। अभी मैंने इसी ट्रैक में रख के ऐसे निकल जाना है, ऐसे। ये मेरा शुरू हो गया हाईवे 27। अभी जितनी मैंने स्टडी की है, पुलिस वाला भी खड़ा है वहाँ पे वैसे, और उसको मालूम है कि ये इस तरफ नहीं जा सकता, वो मेरे को रोक देता वहाँ पे। और ट्रक वाला निकल के गया ना, तो जान में जान आ गई भी भाई। जैसे किसी ने ना 1 किलो खून चढ़ा दिया है आपको और आपकी ताकत बढ़ गई। थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये देखो कैसे नीचे नीचे है सारे, ऐसा लगता है जैसे आपके ट्रेलर में घुसेगा कोई ना कोई बोर्ड आगे। वैसे जाना मेरे को सीधा है, अपना एग्जिट जो है ना वो सामने इसी रोड के ऊपर जाके, लेकिन अभी ट्रक वाला मैप बोलता कि सीधा ना जा, यहाँ से लेफ्ट कर, क्योंकि आगे शायद कोई 13 फुट वाला ब्रिज है। अपने ट्रेलर है वो सारे लेफ्ट मारने के लिए यहाँ पे खड़े, और ये एक भाई आया, जाना इसको भी लेफ्ट ही है, लेकिन ये बराबर खड़ा करके खड़ा होगा। देखो एक ही लाइन लेफ्ट करती है यहाँ से, ये अभी ऊपर से लेफ्ट मारेगा। ऊपर कैमरा भी है मेरे ख्याल में। क्या हो गया? भाई तेरा शीशा शूशा लेके जाऊंगा मैं, क्या कर रहा है? बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रेकें मारी हैं, आगे रेड सिग्नल है। इसका शीशे का इतना फर्क रह गया मेरे से, मेरा ध्यान इसकी तरफ हो गया। इसको बचाने के चक्कर में मैंने ट्रक भगाया, मैंने सोचा कि मेरा भी निकल जाएगा पीछे उनके। सारे बंदे पीछे लाइन में आ रहे हैं, दूसरे ट्रैक में रखा हुआ है। भाई जाना तुमने लेफ्ट है, दूसरे ट्रैक में रखा हुआ है। पहले पीछे लगाया हुआ था लाइन में, सबर नहीं हुआ, आगे निकाल के ले आया। आगे काफी सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं भाई, स्वाद आ जाएगा जब आगे ऐसे वाले ब्रुकलिन शहर में आगे आपके ड्राइव एंड रीफर बड़े बड़े 53 फुट ट्रेलर दिखाई देने शुरू हो जाए ना, आपका दिल खुशी से मचल जाता है भाई। पार्किंग देखो कैसे की हुई है, ये येलो लाइन है, इस पे हम ट्रक नहीं चला सकते, तो सेंटर में लगा के पार्किंग की हुई है। ये भी एक नया तरीका मालूम पड़ा। ये देखो फुटपाथ बीच में ले लिया, बीच में ये येलो वाला ट्रैक ले लिया, सही है। रात को पार्किंग हो सकती है यहाँ पे। ये है लिंडन एवेन्यू के ऊपर फाउंटेन एवेन्यू। पूरी चढ़ा के राइड करनी पड़ेगी, राइड होगी नहीं, पीछे ऐसे घूम के ऐसे राइड करना है। यहाँ से पुराना शहर है एलए की तरह। ब्रुकलिन का चाह था, ब्रुकलिन का चाह भी उतर जाएगा। ये थोड़ी सी आसान लोकेशन है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बंदे बोलते हैं कि हम रात को आते हैं शहर के अंदर टीम में, और रात को डिलीवरी करके रात को ही वापस निकलते हैं। बस वाला भी बड़ा चढ़ा के मोड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं मोड़ेंगे? एक और मोड़ गया, 3 किलोमीटर बाकी बचा है बस। हर एक जगह में राइट साइड वाले ट्रैक में पार्किंग है ब्रुकलिन में, मजे से आप पार्क कर सकते हो। ये देखो इधर भी ये तो बड़ा ट्रक ही खड़ा है ना,
इसको देख के फिर हमको अपनी पार्टी, अपना डिपार्टमेंट हो जाता है, फिर अपने को सुकून मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सारी स्ट्रीटें डबल है, जिस स्ट्रीट के ऊपर हमने डिलीवरी करनी है वो सिंगल है, वहाँ पे चक्कर चलेगा। अभी देखते हैं जाके मसला है क्या, जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये डर भी खत्म नहीं होगा। ये देखो लिखा हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन व्हीकल डू नॉट फॉलो, न्यूयॉर्क वी डिग इट। मींस की ये बोलता है कि अगर आप बाहर से आ रहे हो ट्रक को देख के फॉलो मत करो, क्योंकि इन लोगों के रास्ते अलग होते हैं, ये शहरों के अंदर बीच बीच में जाते हैं, इनको फॉलो करके कहीं फंस मत जाना, ऐसा बोलते हैं। ये बंदे काम पे जा रहे हैं, इसने मछली ठंडी निकाली हुई घर से। ये ट्रक वाला ना डरा हुआ है, डरा तो मेरे से भी ज्यादा डरा हुआ है, मैं तो डरा ही हुआ हूँ, ये मेरे से भी ज्यादा डरा हुआ है। 20 की स्पीड के ऊपर जा रहा है, मेरे को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब तक आपके विजन में क्लियर नहीं होता आगे इशारे के ऊपर क्या माहौल है, आप कैसे राइड करोगे, इसलिए मेरा डर और बढ़ाया हुआ है। मेरे को आगे दिखाई नहीं देता कि आगे इशारे के ऊपर कौन सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, क्या माहौल है। और राइट ट्रैक में हम रख नहीं सकते, राइट ट्रैक में कहीं पे भी किसी ने भी अपना ट्रक या अपनी कार पार करके 4-वे फ्लैशर लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं, जैसा मेरे को अभी देखने में मिल रहा है। यहाँ पे जो पंजाब में सियाल होता है ना, सर्दियाँ, वो वाला मौसम है। और रात को ट्रेन पड़ी थी बहुत ज्यादा। अभी ये देखो इसकी स्पीड देखो, यही 12-15 भाई तोड़ ला इसको। ये तो बंदा ही मालूम नहीं कैसे हिसाब का बंदा है, 10-15 की स्पीड के ऊपर मजे ले रहा है। भाई आगे रश आवर तेरा ज्यादा हो रहा है, तेरी लॉग बुक ज्यादा खराब होगी, तू कर क्या रहा है। ये देख रहा है कैसे मजे आ रहा है, पानी लॉग बुक ही बंद की हुई, इसने क्या किया हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। इसको क्रॉस करके आया हूँ कि मेरे को मालूम पड़े इंटरसेक्शन कितना खुला है, मेरा इस ट्रैक से राइट जाता है या मेरे को एक और ट्रैक लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर मसला तो वही हो गया, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके मेरा राइट होगा। देखते हैं ट्राई करके। अच्छा राइट वाला सिग्नल ही खत्म हो गया, वो तोरला भाई तोरला। अगर मैंने कोई खंबा उठाया ना, सिर्फ इस बंदे की वजह से उठाऊंगा। बच गए, बच गए। प्लाजे बने हुए हैं, इंडिया की तरह शटर लगे हुए हैं, देखो ब्रुकलिन में। वो देखो सामने, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखो ट्रक का ना साइन लगा हुआ है ऊपर, ट्रक रूट। लोकल सीधा भी जा सकते हैं, जैसे डिलीवरी करनी है लेफ्ट भी जा सकता है ट्रक, राइट भी जा। अभी देखो वहां से ड्राइव वैन आ रही है, अगर मैं सीधा भी आता तो मेरे ख्याल में वो भी ट्रक रूट था, क्योंकि वो रोड के ऊपर कहीं भी नो ट्रक रूट का साइन नहीं है लिंडन बॉलीवुड के ऊपर। लेकिन हमने लेफ्ट लेके फिर राइट लेके फिर अभी राइट लेके जो घूम के आए थोड़ा सा, ये अपने को लगता है कि मेरे को ट्रक वाले मैप को वहाँ वो वाले ब्रिज की समझ नहीं आई। पीछे एक 13 फुट का ब्रिज है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ जो पार्क में या जहाँ पे ट्रक रूट नहीं है तो पहले बोर्ड जरूर लगाए हुए। अगर आपने बोर्ड मिस किया, उन्होंने लगाने में कहीं मिस कर दिया, फिर गलती होनी लाजमी है। ये माल्टा स्ट्रीट है, माल्टा। यहाँ पे ट्रक मैप थोड़ा सा गलत था, जब मैंने कल देखा ट्रक मैप मेरे को बोल रहा है कि तुम सर्विस रोड में आओ, लेकिन अगर सर्विस रोड के ऊपर देखोगे, सर्विस रोड के ऊपर आप लेफ्ट नहीं मार सकते। ब्रेक ही मार लेता हूँ, नहीं रिस्क नहीं लेते। ये एक टर्न थोड़ी सी अपने को मुश्किल होगी, लेफ्ट मार के उसी साथ राइट है, और ये लेफ्ट देखो कैसा है, ये टेढ़ा लेफ्ट है। गए हुए टायर। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, मुड़ जाएगा, मुड़ गया। ओए ये टर्न ने जान ले ली मेरी। अभी यहाँ से मारना है मेरे को राइट। भाई जी रास्ता दो। यहाँ से मैंने माल्टा से अभी लेफ्ट मारा ना, माल्टा से लेफ्ट वाली लेन में लगता नहीं है भाई, आगे ट्रक खड़ा था मेरे। जाओ।
बहुत शुक्र है तेरा लाल काल मारे, तेरा थैंक यू। इस तरह भी कार लगी हुई ना। निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। थैंक यू भाई, तेरा थैंक यू। ये टर्ने दो मुश्किल थी अंदर घुसने के लिए, तो मेरे को जो ट्रक रूट ने बताया रास्ता, मैंने वही रास्ता पकड़ा और यहाँ पे कहीं पे अपनी कंपनी है। ओ तेरे आर्जिन वाले, क्या बात है, सिरा ला दिया भाई। ये डेली चलने वाले बंदे हैं। ब्रुकलिन शहर के अंदर ऐसे वाला ट्रक लेके घूमना कौन सा आसान काम है भाई। रात को आता, अगर लॉग बुक आती तो अच्छी बड़ी पार्किंग थी यहाँ पे। चढ़ा दिया ऊपर मैंने, अभी देखा जाएगा जब वो आएंगे। आई लव ब्रुकलिन शहर, आई लव ब्रुकलिन। अभी मालूम तो तब पड़ना है जब उसने बोलना है कि रोड ब्लॉक करके इसको रिवर्स लगा। वो आएंगे 8:30 बजे। अपना जो ड्रेस है, ड्रेस के हिसाब से ये इनका शटर है 400 डिविट। तो एक बार ट्रक चेक कर लेते हैं, रोड से नीचे ही है ना। ट्रक लोडिंग ओनली मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 7 PM। यहाँ पे आप खड़े करके ट्रक लोड कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई तेरा मुंह इस तरफ होना चाहिए तो मसला बन जाएगा ना। मैं पता क्या करता हूँ, बैठ के ना बाहर निकलने की प्लानिंग करता हूँ कि बाहर किधर से निकलना है यहाँ से। अभी वो बाहर आई थी, बोलती कि इसका मतलब ये है कि आप 7 से लेकर 7 PM तक एक ट्रक यहाँ पे खड़ा करके रोड के साथ में तो आप डिलीवरी कर सकते हो। इसलिए मेरा ट्रक उसने रोड के ऊपर लगा दिया। अभी यहाँ पे खड़े होकर डिलीवरी करेंगे, वो शेड के अंदर लेके जाएगी, यहाँ से माल उतार के। पूरा गुंडा टाइप बनी हुई है, देखो मुंह बांधा हुआ है भाई, खतरनाक काम है। लो भाई, सूरजमुखी के बीज पहुँचा दिए हमने ब्रुकलिन शहर में। क्या बात है, लगे हुए हैं खाली करने में। वो अंदर से बेल्ट डाल के पायलट को खींचता है और खींच के फिर यहाँ पे लेके आते हैं, फिर उससे उठा के अंदर ले जाते हैं। देख लो मेरा ट्रक कहाँ पे खड़ा है, ये इशारा है ब्रुकलिन शहर है और इंटरसेक्शन के बीचों बीच खड़े हो गए मेरा ट्रक डिलीवरी कर रहा है रोड के ऊपर। ये देखो, ये पेडेस्ट्रियन की लाइन है, ये मेरा ट्रक है और यहाँ पे हमको अलाउड है, हम ऐसे खड़े होकर डिलीवरी कर सकते हैं। ये एक ट्रैक मैंने छोड़ा हुआ जाने वालों के लिए, एक आने वाले के लिए, और ये इंटरसेक्शन के बीचों बीच। मैंने सुना बहुत था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये मेरे वाली जो लोकेशन है ये तो बहुत आसान है। बंदे ऐसे ऐसे भी हैं जो ब्रुकलिन शहर के अंदर आते हैं रात को डिलीवरी करके फिर रात को ही शहर से बाहर जाना पड़ता है और रोड ब्लॉक करते हैं, ऐसे फिर डिलीवरी करते हैं। वो देखो बाइक खाली करने के लिए आया ना, रोड के ऊपर बीचों बीच कैसे खाली कैसे कर रहा है। वो देखो, इसको कहते हैं बैग, और अंदर देखो कहाँ पे लगा रहा है। ये ऐसे पूरी मिहनती करके लेके आया है। 40 फुट का कंटेनर है, 45 फुट है, 45 फुट है। ये देखो लिखा हुआ। ऊंचाई इसकी हमारे जितनी होती है, लेकिन लंबाई थोड़ी कम होती है। और इन शहरों में ऐसे वाली ट्रकों की लंबाई बहुत काम आती है भाई। इसने भी आधा रास्ता ब्लॉक ही कर लिया यहाँ पे। वो नीचे इनकी डॉग है। तो दिस इज कॉल्ड बाई ब्रुकलिन ब्रुकलिन ब्रुकलिन। अभी हमारी ये 3 स्किडें यहाँ पे गेम अड़ी हुई है, अभी देखते हैं कैसे उतारते हैं इनको, क्योंकि फोर्कलिफ्ट अंदर जाती नहीं है। तो नीचे से खींच के अगर इसको बाहर लेके आएंगे फिर ऊपर वाली को ये वाले धंधे पड़ जाएंगे, अदरवाइज धंधे पड़ेंगे नहीं। तो ये बेल्ट लगा दी, अभी ये खींचेगी, खींच के टेक्निक से काम चलता है भाई, टेक्निक के बगैर कुछ नहीं होता है। इन लोगों का रोज़ का काम है, तो ये अपनी हेल्प हो जाती है। अभी देखो ये खींच रहा है इसको। अभी वो अगर पैलेट खींचेगे, ऊपर वाला पैलेट है उसका वजन बहुत है ना, जहाँ तो गट्टी टूटेगी। आगे होए, या मैन गुड जॉब। हाँ ये काम भी बहुत मज़ा आता करने में। सारे रास्ते में सीड करते हैं कि सीड है, फ्लावर, सनफ्लावर सीड है। ये भाई ब्लैक ऑयल सनफ्लावर है। ये बर्ड्स के लिए हैं, बर्ड्स उगाने के लिए नहीं है, ये पंछियों के लिए बने हुए आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इसको वहाँ से खरीद के यहाँ अपने
अंदर वेयर हाउस में रखते हैं, फिर इसको आगे अमेजोन के ऊपर सेल कर देते हैं भाई। अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया। तो ये देखो कितनी डील बनाई हुई है इन्होंने। बिजनेस माइंड होना चाहिए बंदे का। ये होती है ड्राइवर बंदे की जिंदगी। एक जगह में हमने फतेह कर दिया, चढ़ती कला में पहुंच गए, खाली भी हो गया, अभी आगे वाले रोड की टेंशन है। ट्रक मैप बोल रहा है कि आगे एक ब्रिज है वो 12 फुट का है, आपको जाना है या नहीं जाना। मैंने लोकेशन डाली हुई है, तो अगली हमारी पिकअप होगी अमेरिका से ही होगी। तो डालते हैं लोकेशन और ढूंढते हैं आगे वाला पार्ट। फिलहाल इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो आपके बाइक और आगे शेयर कर दिया करो। मिलते हैं एक और अच्छे व्लॉग में अगले वाले में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। Hand in hand like left, right, oh. Bonnie and Clyde.